नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी चैनल वेद गीता एंड द अस्करी जर्नी ऑफ लाइफ पे। बताइए आप सब कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप दैट कि आप सब भी ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 7 की बात करेंगे। यह वह समय है जब महाभारत के युद्ध शुरू होने वाला है और दुर्योधन अपनी सेना की विशेषताओं का वर्णन कर रहा है। इस श्लोक में छिपे हुए गहरी जीवन के सबक पर चर्चा करेंगे। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सेनस्य संज्ञार्था ताम्रवीमते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्रोणाचार्य को वो ब्राह्मण श्रेष्ठ दुर्योधन बोलकर संबोधित कर रहा है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी सेना में जो विशिष्ट योद्धा हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आपको लाभ के लिए उन सेना नायकों के नाम बताता हूँ। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी सेना के विशेष और श्रेष्ठ योद्धाओं से परिचित कर रहा है। युद्ध के प्रारंभ में दुर्योधन ने पांडवों की सेना के महारथियों का उल्लेख करके उनकी चिंता व्यक्त की थी, लेकिन अब वह अपनी सेना की ताकत को बताना शुरू करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह अपनी सेना की शक्तियों पर भरोसा जताना चाहता है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को द्विजोत्तमा कहकर संबोधित करता है, जिससे वह गुरु के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रकट कर रहा है। साथ ही वह ये भी संकेत करता है कि उसके शब्दों को ध्यानपूर्वक सुना जाए। वह अपनी सेना के नायकों का वर्णन इसलिए कर रहा है ताकि यह दर्शाया जा सके कि उसकी सेना भी पांडवों की सेना के बराबर है और उसे भी कमजोर ना समझा जाए। दुर्योधन की मानसिकता यह है कि वह अपनी सेना की शक्ति दिखाकर आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखे। यह उस एक कुशल रणनीतिकार के रूप में दर्शाता है जो न केवल अपनी सेनाओं के योद्धाओं पर गर्व करता है, बल्कि उनकी क्षमताओं के बारे में अपने गुरु को आश्वस्त करना चाहता है। यह श्लोक जीवन में नेतृत्व और रणनीति का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। जब हम किसी संघर्ष या चुनौतियों का सामना करते हैं तो यह जरूरी होता है कि हम अपनी ताकत और संसाधनों का सही मूल्यांकन करें। हमें भी न केवल अपनी कमजोरियों का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि अपनी क्षमताओं और उन लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए जो हमारी सहायता कर रहे हैं। दुर्योधन का यह कदम हमें यह सिखाती है कि किसी भी संघर्ष में अपनी टीम और संसाधनों की पहचान करना बेहद महत्वपूर्ण है। एक कुशल लीडरशिप वो होता है जो न केवल अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि उन लोगों की भी पहचान करता है जो उसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। व्यावसायिक जीवन या किसी भी संघर्ष में यह महत्वपूर्ण होता है कि हम अपनी ताकतों और कमजोरियों को जानें और रणनीति रूप से आगे बढ़ें। इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है और सही दिशा में काम कर पाते हैं। नेतृत्व और प्रबंधन। यह श्लोक सिखाता है कि नेतृत्व को अपनी टीम की ताकत और क्षमताओं का पता होना चाहिए। सफल नेतृत्व के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी टीम की विशेषताओं और ताकतों को समझें। सामूहिक प्रयास। दुर्योधन अपनी सेना की ताकत को प्रदर्शित कर रहा है, यह दर्शाता है कि किसी भी बड़े संघर्ष में सामूहिक प्रयास आवश्यक होते हैं। व्यक्ति अकेला नहीं जीत सकता, उसे अपनी टीम और संसाधनों की सहायता की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास और रणनीति। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए और उनकी रणनीति स्पष्ट करनी चाहिए। यह आत्मविश्वास और योजनाबद्ध दृष्टिकोण से ही सफलता मिलती है। सम्मान और संवाद। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से विनम्रता और सम्मान के साथ बात कर रहा है, जो यह सिखाता है कि जीवन में संवाद का तरीका भी महत्वपूर्ण है। अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त करना और दूसरों का सम्मान करना और एक कुशल नेतृत्व का हिस्सा होता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में अपनी टीम, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को सही जानकारी होना चाहिए। एक कुशल लीडरशिप वही है जो न केवल अपनी शक्ति को पहचानता है, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करना भी जानता है।
तो दोस्तों, आज हमने भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 7 को गहराई से समझने की कोशिश करा है। इस श्लोक से हमने सीखा है कि आत्मविश्वास, टीम वर्क, नेतृत्व किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए बेहद आवश्यक है। दुर्योधन का अपनी सेना की ताकत पर विश्वास हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें भी अपनी क्षमताओं और सहयोगी पर भरोसा करना चाहिए। चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर, हमें एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको इस श्लोक की व्याख्या और इससे मिलने वाली सीख पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने विचारों को नीचे कमेंट में साझा करें। ऐसे और भी रोचक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के एक और श्लोक को लेकर आएंगे तो जो हमें जीवन के आने वाली चुनौतियों से निपटने की शक्ति और मार्गदर्शन देगा। तब तक के लिए अपने जीवन में सकारात्मक बनाए रखें और सीखते रहें। धन्यवाद।